जैसा कि दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कई लोगों का कहना था कि सर जो है जो 2-3 दिन से क्वेरी आ रही है कि सर एग्ज़ाम मेरा आ गया है, एग्ज़ाम टाइम आ चुका है, तो अक्सर करके मुझे क्वेश्चन लर्न नहीं हो रहा। मतलब मैं तो पढ़ तो रहा हूँ लेकिन याद नहीं हो रहा और क्या बहुत दिक्कतें होती है। और सर जो है मैं पढ़ रहा हूँ पूरी तरह से, उसको जो है बहुत बार मैं पढ़ा लेकिन उसको याद नहीं हो रहा, वो क्वेश्चन मुझे मेरे दिमाग में जा ही नहीं रहा। तो मेरे भाई आज इसके बारे में हम बताएंगे, तो आप लोग लास्ट तक सुनिएगा। कभी कभी होता है, अक्सर ऐसे मेरे साथ भी होता था और होती है गलतियां, लोगों के साथ भी होती है कि कभी कभी लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा माइंड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, कहीं किसी दूसरे एरिया में है, कहीं दूसरे वे में जा रहा है। जैसे कि हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं तो पढ़ाई पे तो हम लोग पढ़ते चले जाते हैं लेकिन हमारा माइंड जो है एक कहीं दूसरे जगह डाइवर्ट रहता है। जब किसी दूसरे काम में जो है फंसा रहता है तो वो आप कितनी भी बार आप पढ़ लीजिए, 3 से 4 बार पढ़ लीजिए मेरे भाई, तब भी आपको पूरी तरह समझ में नहीं आने वाली है। तो इसका एक उपाय है कि आप लोग का एग्जाम अगर आ रहा है तो पहले टाइम में कि एग्जाम जो है पढ़ना है और सिलेबस इतना बड़ा है, इतना क्वेश्चन आ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन सर याद नहीं हो रहा, कैसे नहीं याद हो रहा है। तो इसका सिर्फ एक उपाय है कि आप लोग को कैसे याद होगा। तो मेरे भाई आप लोग का एक ही उपाय है, क्या है? कंसंट्रेशन, सिर्फ कंसंट्रेशन। अब इसके बारे में मैं बताऊंगा कि कंसंट्रेशन क्या है क्या नहीं। पहले इसके बारे में मैं दो लाइन देख लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों, ना वक्त है इतना कि सिलेबस पूरा हो जाए, ना इलाज है कि इस एग्जाम में नंबर बढ़िया आ जाए। ना वक्त है इतना कि सिलेबस पूरा हो जाए, ना इलाज है कि एग्जाम में नंबर बढ़िया आ जाए। ना जाने कौन सा दर्द दिया है इस पढ़ाई ने, ना जाने कौन सा दर्द दिया है इस पढ़ाई ने, ना रोया जाए और ना गैरों के सामने सोया जाए। तो बहुत अच्छी लाइन है मेरे भाई, सही बात है कि ये पढ़ाई एक दर्द वास्तव में है लोगों के। जैसे कि अक्सर करके लोगों के साथ दर्द आता है, तो आजकल तो दर्द जान नहीं किसके लिए आता है, तो आप लोग समझदार हैं वास्तव में। तो मेरे भाई दर्द आता है, ये पढ़ाई वो एक ऐसा दर्द है कि बहुत मतलब अक्सर करके सब युवाओं के साथ तो ये बहुत बड़ा दर्द है, लेकिन इस दर्द को लोग नहीं सह पाते हैं और उस दर्द को सह लेते हैं। बताओ, लेकिन इस दर्द को मेरे भाई अगर सह लिए तो जिंदगी बल्ले बल्ले है, जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार इस दर्द को सह लिए 2 साल 4 साल 6 साल तो बहुत मजा आएगा आगे चल के। लेकिन उस दर्द को लोग उसी बीच में उस दर्द को भी सहना रहता है, तो क्या करें उस दर्द में, तो उस दर्द को सह लेंगे, चलो ठीक है बाबू नाराज है, बाबू सोना ही है, वो सब ये सब करने में क्या फायदा यार, टाइम वेस्ट होगा मेरे भाई। आप लोग का जो है एग्जाम भी क्लियर नहीं होगा और दिक्कतें आएगी, तो उसको हटाओ और इस पे ध्यान दो। तो जैसा कि मैं बताने वाला था कि कंसंट्रेशन, अब कंसंट्रेशन पे कैसे मैं अब जो है पूरी तरह 101% 100% उस पर फोकस करूं। सर मैं फोकस करूं पढ़ाई पे और मेरे दिमाग में आ जाए। तो ये कहीं ना कहीं आप जब पढ़ते हैं मेरे भाई, तो आप अगर देखते हैं तो जैसे क्वेश्चन पढ़ते चले जाते हैं, रीड करते चले जाते हैं, लर्न करते चले जाते हैं, कहीं ना कहीं माइंड आपका वहां रहता है। देखिए आप लोग का जो है निगाहें और आंखें सब कुछ वहां रहता है, आपकी बॉडी सब कुछ रहता है, लेकिन माइंड आपका कहीं दूसरे वे में घूमता है कि हाँ यहाँ यार दोस्त के पास गए थे। अक्सर मेरे साथ भी होता है, कभी कभी होता है, बहुत बार हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं कंट्रोल किया हूँ, लेकिन अभी भी कभी कभी हो जाता है कि कहीं देखो अगर कहीं अगले पार्टी में गए थे, शाम को पार्टी में गए थे, फिर सुबह जा करके कहीं पढ़ने लगे, आप सुबह पढ़ने लगे क्वेश्चन, तो इसके बाद या कहीं कुछ हुआ था किसी दूसरे के बीच में, एक दूसरे के बीच में झगड़ा हुआ था, या घर की प्रॉब्लम थी, या कहीं दूसरे का प्रॉब्लम था, कहीं दोस्त यार का प्रॉब्लम थी, तो वो माइंड क्या होता है कि हम तो पढ़ते तो हैं लेकिन माइंड हमारा कहीं दूसरे वे में जाता है, कंसंट्रेशन मेरा वहाँ पूरी तरह फोकस नहीं रहता है। तो पूरी तरह अगर कंसंट्रेशन रहेगा तभी आप लोग को याद होगा वो चीज़ें। आप लोग पढ़ते चले जाए 10 नहीं 50 बार पढ़ लीजिए, नहीं याद होगा क्वेश्चन, क्योंकि माइंड हमारा कहाँ है, हम अपने दोस्त से मिले थे वहाँ उस पार्क में, वो वहाँ पर माइंड है आपका। और दिमाग और शरीर, मतलब शरीर आपकी और आंखें आपकी बॉडी पूरी कहाँ है, यहाँ है, इस मेज इस टेबल पे है, इस बुक पे है, इस क्वेश्चन पे है, लेकिन माइंड आपका कहाँ चल रहा है, वहाँ मतलब बहुत दूर चल रहा है। करीबन पढ़ते जाओ, अंदर 2 बार 4 बार पढ़ोगे, 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते जाओगे, लेकिन क्या होगा, मतलब बोरियस टाइम महसूस होगा। जब आपका कंसंट्रेशन सही से रहेगा तो आप लोग को मजा भी आएगा पढ़ाई में और अच्छा भी लगेगा, तब आपको क्वेश्चन याद होगा। जैसे कि मैं इसको बता दूं कि कैसे सुधारा जाएगा आपको। तो मेरे भाई ये क्या चीजें हैं कि जैसे कि आप लोग कहीं शादी विवाह में कहीं भी गए हैं किसी पार्टी में, वो पार्टी मतलब क्या होता है, सीधा सा सिंपल सा एक मतलब है, अभी पार्टी के बारे में बता रहा हूँ, सीधा सा सिंपल सा मतलब है कि कंसंट्रेशन कैसे बनाया जाए पढ़ाई पे। और एग्जाम आप लोग का आ रहा है तो 100% आप लोग को क्वेश्चन याद हो
और सही से याद हो पूरी तरह उसको, मतलब सही से जो पढ़े हम उसको पूरी तरह से याद हो जाए। तो सबसे पहले ये बातें हैं कि जो है आप लोग जो है कंसंट्रेशन, जैसे कि जो पुराने चीज़ों को रिवाइज करो, मतलब फ्लैश बैक में जाओ, अपने बैक लाइफ में जाओ कि वास्तव में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जैसे कि आप लोग फ्लैश बैक में 2-3 महीने बाद, आप 2-3 महीने पहले आप लोग जो है कहीं शादी में गए थे या कहीं किसी घूमने गए थे मॉल में, या कहीं दोस्त के पास पार्टी वार्टी में गए थे, या कहीं अपने भाई प्यार मोहब्बत के साथ कहीं घूमने गए थे। तो उस चीज़ को सोचो कि कहाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, हाँ मैंने इस शादी में गया था तो ये लड़का मिला था, ये ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था, तो चीज़ें ये हुई, मतलब ऐसे सब कुछ दिए। ऐसी पढ़ाई पे मेरे भाई इस पे ध्यान दो कि सर ने उस लेक्चर में क्या कहा था, कि ये लेक्चर कि सर जो है मान लीजिए किसी टॉपिक पे बताए थे, तो वो टॉपिक सोचो कि सर ने क्या कहा था, वहाँ पर माइंड लेके जाओ। और इसके बाद फ्लैशबैक से ऊपर उठते जाओ धीरे धीरे उठते जाओ कि हाँ सर ने ये कहा था ऐसे वैसे। तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं याद होगा, आप लोग जानकार हो चुके होंगे, आप लोग तैयारी लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो बड़े हो चुके हैं, 18 साल की एज हो चुकी है, तो आप लोग को पता होगा कि वास्तव में क्या चीज़ें हैं। जैसा कि आजकल जो है 10 से 12 साल हो जाता है तभी उन लोगों को पता होने लगता है कि वास्तव में क्या चीज़ है। तो फ्लैश बैक में जाएंगे तो धीरे धीरे उठते जाए, फिर इसके बाद जाकर के अपने कंसंट्रेशन, फिर इसके बाद पढ़िए, वास्तव में कह रहे हैं दिल लगेगा मेरे भाई। कंसंट्रेशन 200% आप लोग का, 101%, 200% आप लोग का कंसंट्रेशन उसी पढ़ाई पे रहेगा, उसी पढ़ाई पे फोकस रहेगा, और आपके क्वेश्चन जो है पूरी तरह लर्न होंगे मेरे भाई, और पढ़ लो मेरे भाई। बस यही कंसंट्रेशन ही था बस, और कुछ नहीं करना है मेरे भाई। आप लोग का कंसंट्रेशन, आप किसी चीज़ में आप गेम खेल रहे हो, अब गेम में आपका कंसंट्रेशन नहीं है, माइंड आप लोग का गेम देखो, अब मोबाइल पा जाओ तभी देखो, जैसा लग रहा है व्हाट्सएप चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, कितना कंसंट्रेशन रहता है कि इसी में घुस जाएंगे, इतना आगे कर देते बहुत लोग, इसी में घुस जाएंगे, बस तो इतना इंजॉय आ रहा है किसी से चैट कर रहा है। लेकिन ऐसे मेरे भाई पढ़ाई पे फोकस करो, वास्तव में कंसंट्रेशन रखो बस, और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। कई लोगों ने कई तरीके से बताया, तो कुछ नहीं मेरे भाई, सिर्फ कंसंट्रेशन होना चाहिए आपका, वास्तव में याद होगा क्वेश्चन। तो ऐसे आप लोग फ्लैश बैक में जाइए, मैं आपको बताऊं बस एक ही चीज़, एक ही उपाय है सुधारने का, फ्लैश बैक में जाइए और सीधे से वो सोचिए उस चीज़ की हमारे साथ पहले ये 2-3 महीने पहले ये घटना हुई थी, ऐसे हुई थी, ये चीज़ें हुई थी, ऐसे नहीं हुआ था, तो इसके बाद क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ऐसे आओ। इसके बाद धीरे धीरे फिर इसके बाद पढ़ाई में जाओ कि लेक्चर में सर ने क्या बताया था क्या नहीं बताया था, हमने पहले क्या इसके बारे में पढ़ा था। इसके बाद धीरे धीरे आओ, देखो मन लगेगा, वास्तव में लगेगा। एक बार ट्राई करके देखो, भगवान कसम कह रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ यार, एक बार ट्राई करके देखो, वास्तव में दोस्तों आपकी पढ़ाई 100% 200% सुधरेगी। ये सूरज सर का चैलेंज है और ये वादा है, कसम से वादा है। मैं कई बार किया हूँ इस चीज़ को, तब बता रहा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक, थैंक यू। आप लोग की पढ़ाई अच्छे से हो, सही से हो, मेरी यही रब से दुआ है, और गॉड से प्रे कि आप लोग का सेमेस्टर एग्जाम है लड़की वाले स्टूडेंट का, और भी लोगों का सेमेस्टर एग्जाम है, वो लोग का SSC सीजल वालों का एग्जाम आ रहा है, और भी लोगों का एग्जाम आ रहा है, जैसे PCS की भी फॉर्म आ चुकी है, तो सबका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो, बस और कुछ नहीं करना मेरे। पढ़ो मेरे भाई, देखो क्यों मम्मी पापा का पैसा बर्बाद करो यार, बहुत दुख होता है यार, बहुत दुख दर्द सह करके वो लोग आपको पैसा देते हैं यार, आप लोग बाहर रहते हैं तो मौज मस्ती करके उड़ाते हैं उसको, और अलग अलग तरह पार्टियाँ, ये करना, यहाँ करना, इस लड़की को घुमाना, ऐसे करना, ये सब छोड़ दो यार दुनिया में यार। एक बार मोहब्बत इस पढ़ाई से करो यार, इस बुक से करो यार, पढ़ाई से, इस किताब से करो एक बार मोहब्बत यार मेरे भाई, जिंदगी भर सुख में रहोगे। 2 साल 4 साल इससे मोहब्बत कर लो, इसके बाद यार मोहब्बत करने वाली की लाइन लगेगी यार। अच्छे कहीं पोस्ट पे जाओ बढ़िया, तो देखो लड़कियों की लाइन ऐसे लगेगी, लड़की हो या लड़के हो, आप भी अगर लड़की आप है, एक लड़की है, अगर आप कहीं बढ़िया पोस्ट पे, तो लड़कों की अच्छे से लड़कों की लाइन लगेगी। ये होता है मेरे भाई अक्सर करके। तो आज आपके पास टाइम है, हाथ जोड़ रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए मेरे भाई, बस और कुछ नहीं, बस कंसंट्रेशन रखिए, ऐसे याद हो जाएगा।